और सब बढ़िया दोस्तों। इस एपिसोड तक मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया। डीरेल वैली ट्रेन सिमुलेटर के इस एपिसोड में हम स्टैंडर्ड डिफ़िकल्टी मोड का आखिरी रन करेंगे। इसमें हम जल्दी से गेम के एक इंजन को रिपेयर करेंगे जो हमने अभी वहाँ पर देखा खड़ा हुआ था छोटा सा, और खुद के 3 इंजन्स और एक स्लग को वापस म्यूज़ियम लेके जाएंगे, छोड़ के जाएंगे जैसे हमने DM3 को ले गए थे। इसके बाद रियलिस्टिक डिफ़िकल्टी मोड में इस गेम को एक एक चीज़ समझते हुए ज़ीरो से शुरू करेंगे। तो चलिए लास्ट लोकोमोटिव रिपेयर और रन करते हैं स्टैंडर्ड डिफ़िकल्टी मोड का। तो चलो करते हैं अपने ये दोनों आखिरी टास्क ख़त्म। बट अभी हो रही है रात, ठीक है ना। और रात में अंधेरे में मज़ा नहीं आएगी देखना, क्योंकि जिस रूट पे अपन जाएंगे, ट्रेन लेकर जाएंगे, सब करेंगे तो इतना मज़ा नहीं आने वाली। अभी अपन को अपना इंजन भी नहीं दिख रहा था। राइट, तो अपन एक काम करते हैं, अपन थोड़ी देर सो लेते हैं, ठीक है। अभी बज रहे हैं 1। अपन शुरू कर सकते हैं सुबह सुबह 6 बजे। मौसम वगैरह की अपन को ऐसे टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि पास में ही जाना है। जो सिटी साउथ है पास में ही है, तो ऐसे कोई खास टेंशन नहीं लेनी। तो सुबह 6 बजे के बाद धूप 12 बजे होगी बारिश, तब तक तो अपन पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। तो अपन सो जाते हैं। बेड बोल रहा है ये स्लीप इन बेड, बट अपन बेड में नहीं सोएंगे, अपन सोफे पे सोएंगे। सोफे पे सोने के मज़े थोड़े अलग ही रहते हैं। चलो, तो मुझे कितनी देर सोना है, अपन चलते हैं। अपन को उठना है 5:15 नहीं, अपन 6:12 पे सुबह उठेंगे, यानी 5 घंटे की नींद। सो जाते हैं 5 घंटे के लिए। यस। और ये हम उठ गए, हो गई है सुबह। तो अब देख लेते हैं। अच्छा, अपन को यहाँ से कोई जॉब वॉब तो लेना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर जो मैं बोल रहा था कि हम एक इंजन को रिपेयर करेंगे, वो छोटू से इंजन को रिपेयर, चलो यहाँ से नहीं दिख रहा, वो अलग बात है। सो एक्चुअली क्या हुआ है, ये देखिए। तो ये हैं अलग अलग टाइप के इंजन होते हैं, और मान लीजिए उनमें कुछ भी खर्चा होता है। मतलब जैसे अगर मैं वर्ल्ड का इंजन यूज़ कर रहा हूँ तो उस केस में कुछ डैमेज वैमेज हो गया, कुछ हो गया, डीजल यूज़ होता है तो उसकी वजह से उसके जो भी खर्चे होते हैं वो हमको बेयर करने पड़ते हैं, और वो यहाँ फीस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो हमको उनकी फ़ीस पे करनी पड़ती है। अब ये जो इंजन है L032, राइट, खोल भाई। हाँ, L032, इस पे 13,000 का खर्चा आ रहा है। 13,000 का खर्चा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इस इंजन को एक जगह यूज़ किया था, और डेलिबरेटली उसको हमने डीरेल किया था, क्योंकि हमारा जो स्टीम इंजन था वो फंस गया था, राइट, वहाँ पे गराज में। तो हमको इसको डीरेल करना पड़ा था इसको निकालने के लिए। ये रहा L032, और इसलिए इसमें कुछ डैमेजेस वगैरह हुए हैं। ऑल्दो यहाँ पे 100% दिखा रहा है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे 13,000 का खर्चा दिखा रहे थे, इसमें डैमेजेस हुए हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको फटाफट रिपेयर करते हैं। हम वहाँ से पे भी कर सकते हैं, जितना डैमेज का जो खर्चा आ रहा था, करीब 13 साढ़े 13,000 का खर्चा आ रहा था, हम वो पे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम खुद से रिपेयर कर देंगे ना, खर्चा ऑलमोस्ट आधा लगता है। इसको हम चालू कर दे रहे हैं, ये हमने ब्रेक्स हटा दिए। ये हमारा छोटू सा इंजन है, ये वही वाला है जो अभी हमने लास्ट रन में DE2, अपने पास जो एक वाइट कलर का इंजन देखा था ना, ये वही है। तो जो वर्ल्ड में जो रखे हुए इंजन मिलते हैं वो ऐसे होते हैं, कुछ पुराने टाइप के, जंग खाए हुए, यूज़ किए हुए। और जो हम लोग जिनको रिवाइव करते हैं उनको हम पूरा फ्रेश पेंट करके, अच्छा इनको भी फ्रेश पेंट कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं है कि इनको फ्रेश पेंट नहीं कर सकते, बट ये हमारे साथ हमेशा रहते नहीं हैं। वो जो इंजन हमने देखे थे वो हमारे एक तरह से हमारे हो जाते हैं, राइट, उनको हम ही यूज़ करते हैं, उसको वर्ल्ड में कोई और नहीं यूज़ कर सकता। एनीवेज इस वर्ल्ड में कोई होता नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि कोई और यूज़ करेगा भी सही। कहने का मतलब है कि ये इंजन इधर उधर स्पॉन होते रहते हैं। मतलब मैं इस इंजन को जब छोड़ दूंगा रिपेयर करके, जहाँ पर भी छोड़ दूंगा, ये कुछ टाइम बाद जहाँ से हमने अभी उठाया है ये वापस वहाँ पे पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अलग अलग
ट्रेन्स जो हैं वो अलग अलग ट्रैक्स पे अलग अलग चीज़ें, जो कंसाइनमेंट आते हैं या ऑर्डर्स आते हैं, जॉब्स जो आते हैं वो अलग अलग पैदा होते रहते हैं। इस तरह से ये इंजन्स भी, वर्ल्ड के जितने भी इंजन्स हैं ये भी स्पॉन और रिस्पॉन होते रहते हैं। ये सब इंजन वहाँ पे खड़े हुए हैं, इनको हम निकाल सकते हैं जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे पास जब गेम स्टार्ट होता है तब उस टाइम पे हमारे पास खुद के इंजन नहीं होते, जो मैंने बताया था कि हमको पड़े हुए मिलते हैं, जैसे DM3 पड़ा हुआ मिला था, ये जो लास्ट फ्रेट रन में हमने जो जिनको रन किया था वो भी हमको इधर उधर रखे हुए मिले थे, पड़े हुए मिले थे एक्चुअली, एक्सीडेंट हो चुका होता है उनका, और फिर उनको हम लोग रिवाइव करते हैं। तो ये वैसे नहीं रहते, ये अगर आपके पास इंजन नहीं है तो ये आपको इधर उधर रखे मिल जाते हैं, आप इनको यूज़ कीजिए और अपना जितना भी स्टार्टिंग से जो गेम प्ले और गेम प्ले की जो कमाई रहती है आप वो इनको यूज़ करके कर सकते हैं। और सारे ही इंजन, मतलब ऐसा ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक एक या दो टाइप के होते हैं जिनको आप गेम प्ले में यूज़ करो, सारे ही लोकोमोटिव जो हैं आपके पास अवेलेबल रहते हैं। हाँ, लाइसेंस लेने पड़ते हैं, सबके लाइसेंस लेने पड़ते हैं, लाइसेंस के लिए भी पैसे कमाने पड़ते हैं, तो जब तक लाइसेंस नहीं रहेगा पर्टिकुलर इंजन जो होगा उसको आप नहीं कमा पाएंगे। ओ सॉरी, तो ये हम जो जा रहे हैं स्ट्रेट, ये जो थोड़ा आपको वाइट वाइट दिख रहा है, हम उसी वे में जा रहे हैं और वहीं पे रिपेयर होता है, तो हमको कुछ इस टर्न टेबल को इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्पीड हमने कम कर ली, अगेन कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करके हमने स्पीड कम की है, और ये रहा जहाँ पे रिपेयर्स होते हैं, हम इसको यहाँ पर रोक लेते हैं। ठीक है, बाहर चलते हैं, इसको एक काम करते हैं, अपन बंद भी कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा अब अपन को इसकी कोई ज़रूरत पड़ने वाली है नहीं ये एनीवेज इस डिफ़िकल्टी मोड का हमारा आखिरी रन है, तो एनीवेज हम कुछ नहीं चलाने वाले हैं इसके बाद में, तो इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। ये जब रिपेयर हो जाएगा तो गेम, मतलब जब इसके ऊपर कोई खर्चा नहीं रहेगा, हमारे ऊपर कोई एक तरह से डेट नहीं रहेगा, तो गेम अपने आप इसको किसी दूसरी जगह पर या अप्रोप्रिएट जगह पर इसको रिस्पॉन कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये ले लेते हैं, इससे डीजल भरा जाता है, ये कनेक्ट कर दिया हमने डीजल के लिए L032 को। ठीक है, और ये अब ये देख रहे हैं ये अलग अलग टाइप के रिपेयर्स होते हैं, तो हम इनको रिपेयर कर देंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पावर ट्रेन, DE6 मतलब डीजल इलेक्ट्रिकल, तो इसमें इलेक्ट्रिकल पावर ट्रेन होती है। मैकेनिकल पावर ट्रेन मतलब कि इसके शायद व्हील्स वगैरह, व्हील्स यहाँ पर, और बॉडी पूरी ठीक है। ऑयल रेडी मतलब कि थोड़ा सा हमको डालना पड़ेगा, ऑयल भी डाल दिया। सैंड फुल है, उसकी ज़रूरत नहीं, और डीजल रेडी, थोड़ा सा डीजल शायद से इसमें कम है, तो अपन फुल कर। तो अभी हमने इसको पूरा जो है रिपेयर वगैरह जो कुछ भी करना था हमने वो कर दिया, और पकड़ के रखना पड़ता है एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जहाँ से उठा था वहीं पे रखो। तो हमको खर्चा कितना रहा है? 293 बस, तो गड़बड़े बस। 293 L023 032 293। अच्छा, देख लेते हैं अगर इससे अपना हो जाता है तो। जैसे उधर 13,000 दिखाता था कि यहाँ पे 293 में काम हो गया, इतना कम तो नहीं होता है, लगभग 50 हो जाता है, बट इतना कम तो नहीं होता। तो हमने क्या किया है, हम करते हैं जाके चेक करके आ जाते हैं कि हमारी जो फीस दिख रही थी उस टाइम पे वो फीस क्लियर हुई है कि नहीं हुई। नहीं हुई, यूजुअली ये होता नहीं है, क्योंकि L032 के नाम पे फीस दिखा रहा है पेंडिंग है, और L032 को हमने ठीक कर दिया है, लेकिन फिर भी ये पेंडिंग दिखा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत पैसे हैं तो अपन एक काम करते हैं, वहाँ जाके इसकी फीस पे कर ही देते हैं और छुट्टी मारते हैं। ठीक है, अपन को उधार की टोपी नहीं चाहिए, राइट। अब वो नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया, गेम की प्रॉब्लम है, बट अपन को उधार की टोपी नहीं चाहिए, तो चलो भाई
$1.4 अभी भी दिखा रहा है। इसको हम पे कर देते हैं, हम ये $1.5 का भी पे कर देते हैं, है ना। ₹1.5 की भी उधार की टोकन नहीं चाहिए अपन को। ये पे कर दिया, और इसके लिए भी हमने पे कर दिया। सो जो हम करना चाह रहे थे कि भाई एक रिपेयर करके अपन अच्छे से उसको छोड़ देंगे, तो वो हम नहीं कर पाए। अगेन मे बी गेम का कुछ इशू है, पर ठीक है। सो यहाँ पे अपने कोई अपना ऊपर अब कोई ड्यू नहीं है, कोई उधार नहीं आई है। अब हम यहाँ से आराम से निकल सकते हैं। हार्बर एंड टाउन को अपन लास्ट टाइम के लिए टाटा बाय बाय बोल देते हैं। और एक सेकेंड, 083, ठीक है। हाँ, इतना तो मुझे पता था कि ये L032 नहीं है। तो ये है डीजल हाइड्रोलिक 3। ओके, इस लोकोमोटिव का नाम है डीजल हाइड्रोलिक 3। ये डीजल इलेक्ट्रिकल नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन मोटर नहीं होती है। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट चलाने में ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है। जो अभी हमने DE2 चलाए थे, ये लगभग उतना ही इजी है चलाने में। DE2 से कहीं ज़्यादा पावरफुल है, ऑलमोस्ट हम 2-3 गुना पावरफुल है DE2 से। तो हम इसको ले चलते हैं। जो आखिरी रन है, एक छोटा सा शंटिंग टाइप का काम कर रहे हैं। तो DH4 ये लोकोमोटिव्स प्लस वो तीनों जो हैं, अपन इन सबको ले चलेंगे अपने सिटी साउथ स्टेशन, जहाँ पर म्यूज़ियम है। और म्यूज़ियम में इनको इनके अपने अपने जो हमने बे देखे थे DM3 के टाइम पे, उन बेज में हम इनको वापस डिपॉजिट कर देंगे। ठीक है, तो वो वहाँ पर खड़े हुए पीछे आपको दिख रहा होगा हमारा कॉम्बो। तो ये हो गए हैं कनेक्ट। अपना पीछे जो तीनों लोकोमोटिव्स का जो कॉम्बो था, अपन ने DH4 के साथ कनेक्ट कर लिया है। और अपन चलो चलते हैं इस पूरे गेम के लास्ट रन में म्यूजियम। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। डोंट थिंक कुछ इशू होना चाहिए। ये भी शंटिंग इंजन है, तो बट इसमें काफ़ी पावर है। ऑल्दो इसके पीछे लोड आ रहा है, लेकिन ये लोड खींच सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें अच्छी खासी पावर है। तो हमारा ये जो कॉम्बो है, तीनों इंजन का कॉम्बो, ऑल्दो ये भारी है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से उठा लेगा। इनफैक्ट आपको अभी अच्छी स्पीड में चलाना होगा तो भी अच्छे बढ़िया तरीके से आराम से वो चला सकता है। तो हम स्पीड पकड़ ही लेते हैं। स्टेशन के अंदर हैं अपन, तो स्टेशन के एरिया में अपन 30-40 की स्पीड तक जा सकते, तो आराम से 30 तो खींच ही लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्रेक तो नहीं लगे यार, नहीं लगे। थोड़ा सा पावर फिर भी इसको मारनी पड़ रही है, दम तो मारना पड़ रहा है, एकदम ईजी नहीं है। थोड़ा सा दम तो इसको लग रहा है, पर ठीक है। और अभी अपन एक चीज़ और देख लेते हैं कि हम जो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं इनको लेकर, ये देखिए, आहा। अच्छा, ये सारे चारों जो हैं ये हमारे तैयार किए हुए हैं। इन चारों को हमने रेडी किया है, पूरा रिपेयर किया है, पेंट किया है, सब कुछ किया है। अदरवाइज़ गेम के जो ये लोकोमोटिव थे, उनके कलर लाइब्रेरी जो रहती है, जो कलर्स रहते हैं, वो थोड़े डिफरेंट रहते हैं। तो ये देखिए, पीछे अपन यहाँ पहाड़ में घुसेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, हमको चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। और फिर उस रूट से होते हुए वहाँ सामने पीछे आएगा सिटी साउथ, जहाँ पे म्यूज़ियम है। अभी अपन अंदर चलते हैं और इसको पावरफुल दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई आने वाली है। और साथ ही साथ फटाफट देख लेते हैं कि अपना जो सिग्नल्स का सेट है वो सिटी साउथ के लिए है या नहीं है। चलिए, सिटी साउथ के लिए अपना सिग्नल पूरा सेट है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे 40 की स्पीड लिमिट है, लेकिन ये देखिए 40 की स्पीड लिमिट है, लेकिन ऑलमोस्ट फुल थ्रॉटल होते हैं। देखिए स्पीड कम हो रही है, क्यों? क्योंकि चढ़ाई स्टार्ट हो गई है और यहाँ इंजन गर्म हो गया है। तो अब रेड लाइट, मतलब ये ऑरेंज बॉर्डर पर आ गया है, ऑरेंज जोन येलो जोन में आ चुका है, और रेड लाइट चालू हो गई है। इसको किसी भी तरह से हम रेड जोन में नहीं जाने देंगे। थ्रॉटल हमने पूरा देकर रखा हुआ है यहाँ पे। तो जैसे ही ज़्यादा
रेड जोन में जाएगा मतलब इंजन हीट अप हो रहा होगा, गर्म हो रहा होगा, तो हम थोड़ा थ्रॉटल कम कर सकते हैं। बट आप देखिए कि चढ़ाई इतनी ज़्यादा है कि सिर्फ इन इतने छोटे से को लेकर भी उसको इतना ज़ोर मारना पड़ रहा है। अब सोचिए जब हम यहाँ से पूरी पूरी ट्रेन्स लेकर निकलते थे, ये हार्बर टाउन से जब हम पूरी ट्रेन लेकर निकलते थे तो क्या हालत होती होगी। बट ये जो पीछे के दोनों दिख रहे हैं ना, बहुत पावरफुल है, आराम से खींच लेते थे। आप इसमें इन दोनों के साथ में जो वर्ल्ड में जो इधर उधर रखे रहते हैं लोकोमोटिव्स D6 जो है वो आप वो भी ले सकते हो, उनका भी आप सेट बना सकते हैं, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी भी 40 की स्पीड लिमिट, लेकिन ठीक है, हम स्पीड लिमिट के अंदर ही हैं। मेन इशू ये है जो अभी येलो जोन में है, बट क्योंकि अब ऑलमोस्ट चढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, आप देखेंगे कि इंजन भी थोड़ी सांस लेना शुरू करेगा, स्पीड बढ़ेगी, और ये जो हीट है, इंजन की हीट भी जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। 7 की स्पीड आ गई है। फिर से बाहर निकल के देखते हैं, ये रहा पीछे हार्बर टाउन, जिसको हम छोड़ के जा रहे हैं। राइट, 7 की स्पीड है, स्पीड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हम स्पीड बढ़ा रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं थ्रॉटल कम कर देता हूँ ताकि थोड़ा इंजन हीटिंग जो है वो लिमिट में आ जाएगी। और अपन एक काम और कर लेते हैं कि जो सिटी साउथ है उसका मैप खोल के अपन अपने स्विच ऐसे सेट कर लेते हैं कि हम सीधे म्यूज़ियम पहुंच जाएं। ठीक है, यहाँ से राइट, इस हम लेफ़्ट से आएंगे तो यहाँ से राइट जाएंगे, यहाँ से भी राइट जाएंगे, और यहाँ से भी राइट जाएंगे, अपन सीधे इसमें पहुंच जाएंगे म्यूज़ियम में। चलो बढ़िया है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये देखिए मैप में अपन ने आधा रास्ता ऑलरेडी कवर भी कर लिया, बस एक राइट टर्न, फिर एक बड़ा सा लेफ़्ट टर्न, और अपन पहुंच गए। और अगर इसी स्पीड पे चलते रहे, वो 60 की स्पीड आ गई, इतनी स्पीड पे नहीं चलना है भाई। व्हील्स आवाज़ करने लगे, अरे नहीं नहीं नहीं, 60 पे जा सकते थे, हमने लास्ट जो देखा था ना 70 की स्पीड थी, तो ठीक है 60 तो जा ही सकते थे यार। क्या है ना, ये जैसे अपन थोड़ा सा बाहर निकल गए, बाहर जाके अपन ने देखा, तो उसमें बस यही चीज़ें, थोड़ी बहुत चीज़ें रहती है जो मिस हो जाती है। इसके ऊपर से देखते हैं, यहाँ नीचे उतर जाते हैं, ये रहा व्यू, वो दिख रही है एक टनल, उस टनल के पीछे है सिटी साउथ। बढ़िया है। सो D2 छोटा सा इंजन है, वो हमको गेम की स्टार्टिंग में मिलता है, मतलब पहला लाइसेंस जो हम ले सकते हैं, जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि जब गेम स्टार्ट करते हैं पैसे ज़्यादा नहीं होते, तो जब पहली चीज़ जो हम अफोर्ड कर सकते हैं वो है D2 का लाइसेंस। उसके बाद धीरे 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 हम बहुत अलग अलग टाइप के लाइसेंस होते हैं। ऐसा नहीं कि आप बस गए और आपने शंटिंग शुरू कर दी, या ट्रेन उठाई और ट्रेन चलाना स्टार्ट कर दिया। हर चीज़ के लाइसेंस लेने पड़ते हैं। वो लाइसेंस कैसे मिलते हैं, क्या क्या होते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है, क्या रिक्वायरमेंट रहती है, वो सारी की सारी चीज़ हम जो नेक्स्ट गेम प्ले करेंगे रियलिस्टिक डिफ़िकल्टी का, मैं सारी चीज़ें एक एक करके अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ऑफ कोर्स अभी तो हम ये वाली लास्ट रन हम एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए, अगर यहाँ से देखेंगे तो वो दिख रहा है सिटी साउथ, और वो दिख रहा है म्यूज़ियम। बस हम वहाँ जाने वाले हैं, टनल क्लियर करेंगे और हम सीधे म्यूज़ियम में। थोड़ी सी हमको वहाँ पे शंटिंग वगैरह का काम करना पड़ेगा, तो हम वो भी देखेंगे। शंटिंग इन द सेंस कि हर लोकोमोटिव के उसके रिस्पेक्टिव बे में रखना है अपन, राइट, वो हम देख लेंगे। इस आवाज़ पे आप ध्यान मत दीजिए, मैं आराम से बाद में बताऊँ। देखिए यहाँ पर भी एक DE2 पड़ा हुआ है, तो मैं जैसे आपको बोल रहा था कि आप जब तक आप लोकोमोटिव्स इंजन्स ओन नहीं करते खुद के, तब तक आप वर्ल्ड में से इन सब इंजन्स को उठा के अपना जो लॉजिस्टिक्स का या फ्रेट हॉलिंग वाला जो काम है आप वो कर सकते हैं।
बीच में एक बहुत बड़ा टर्न टेबल है, बट उस टर्न टेबल पे ना ये चारों नहीं आ पाएंगे और अपन को इनको सबको ना रिवर्स करके रखना पड़ेगा। मतलब इनका फेस, मेन फेस जो बाहर है, ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन अगेन फॉर एस्थेटिक पर्पस या जैसे गेम के जो अपने ही मज़े हैं उसके लिए अपन इनको सबको रिवर्स करके रखेंगे। तो क्योंकि ये चारों के चारों एक साथ नहीं आ पाएंगे, इसलिए हम एक काम करते हैं कि इसको डीकपल कर देते हैं। तो अब इसको ले चलते हैं इसकी बे में रखने के लिए। इसका जो बे था आई थिंक लेफ्ट से सेकंड ही था, DH4। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ब्रेक 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 ब्रेक, हाँ सेकेंड बे था। अच्छा, अभी हम जो फेस कर रहे हैं, जिस तरफ हमारा फेस है, तो ये है फ्रंट, और इसी को हमको बाहर के साइड में रखना है, इसलिए हमको इस टर्न टेबल को ना बहुत ज़्यादा घुमाना पड़ेगा। ये रही DH4 की बे, अपना ये ब्लू इंजन, ये कड़ा, और हमको इस वाली बे में इसको रखना है, राइट। बहुत बढ़िया इंजन, मतलब चलाने में बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंस। मतलब अभी आपने देखा कि कोई एफर्ट ही नहीं लगे इसको, जो हमने वहाँ पे शंटिंग की है, शंटिंग करने में हमको कोई एफर्ट नहीं लगे, यहाँ तक लेकर आए हमको कोई एफर्ट नहीं लगा। ये बहुत 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 इजी टू ड्राइव इंजन है। ब्रेक्स प्लीज, हम पीछे जा रहे हैं इसकी बे में, स्पीड को कंट्रोल में ही रखना है, और ऑलमोस्ट पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए। रुक जा, एक बार जाके देख लें कैसे रखा है। एकदम सही रखा है यार। ठीक है, सो DH4 मैं आपको शट डाउन कर रहा हूँ द लास्ट टाइम। बहुत बढ़िया रन रहा और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस रहा इस लोकोमोटिव के साथ इस पूरे गेम में हमारा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने बताई, ये बहुत ही वर्सेटाइल लोकोमोटिव है, मल्टीपर्पज़ है, बहुत वर्सेटाइल है। तो यप, सो यहाँ हमने इसको पूरा यहाँ पे जितने भी कंट्रोल्स हैं हमने सारे स्विच ऑफ कर दिए हैं, हमने प्ले ब्रेक्स वगैरह जो है वो हमने ठीक से क्लोज कर दिया है, और अब इसके इलेक्ट्रिक्स जो रहेंगे हम फाइनली क्लोज। सो DH4 अपनी जगह पर पहुंच चुका है, अपने घर पे पहुंच चुका है, और अब हम चलते हैं बाकी तीनों को लेने के लिए। तो DT यूज़ करके मैं अपने स्लग को रख देता हूँ। उसकी कोई डेजिग्नेटेड जगह नहीं है, स्लग जो है वो गेम का ही पार्ट है, उसकी अलग से कुछ डेजिग्नेटेड, जैसे हमने इनका देखा कि हर एक की बे बनी हुई है, उससे स्लग का ऐसे कोई अलग से बे नहीं बना हुआ है, तो उसको हम कहीं पर भी रख सकते हैं। बाकी जो वेज हैं अपन उसको यूज़ कर लेते हैं। D2 हमारा यहाँ पर जाएगा, D6 वहाँ पर जाएगा, स्लग ये जगह ये है, राइट। ओके ओके, ये रख देते हैं, ठीक है, आ जाओ। हाँ, ये वाली भी। सो हमको इसको घुमा के पीछे ले आएंगे और इसको वहाँ पे रख देंगे। तो स्लग जो है वो बेसिकली इंजन नहीं है, वो जस्ट एक ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजन को जो उससे कनेक्टेड है। मतलब D6 और DE2 ये दोनों, इनको थोड़ा एडिशनल ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है हैवी लोड के लिए, और जहाँ पर चढ़ाई होती है वहाँ ले जाने के लिए। हम इसको स्लग को इस वाली बे में पीछे पुश कर देते हैं, ये यहाँ पे रखा जाएगा। और इसके साथ ही मेरे को एक काम और याद आ गया जो मैंने सोच के रखा था, लेकिन पहले प्लान में था, लेकिन उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट फटाफट वो काम भी हो जाएगा। अंदर, थोड़ा सा और अंदर बस, या डन, ठीक है डन। इसका हम हैंड ब्रेक लगा देते हैं।
जाके इसको डीकपल कर देते हैं अपने इस DE2 से। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कनेक्टर हटा दिया, एयर पाइप्स हटा दिए, इसको हटा दिया और डन। तो ये हमने D6 को उसकी बे में रख दिया है शंटिंग करके। एक हमने माइक्रो शंटर यूज़ किया था क्योंकि थोड़ा सा इसको इस तरह से रखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, बट हमने माइक्रो शंटर यूज़ करके इसको इसकी बे में रख दिया है। अब आ जाइए, इसको पूरा अपन शट डाउन कर देते हैं अच्छे से। हैंड ब्रेक लग गया है, इंजन एनीवेज चल नहीं रहा है, बट देख लेते हैं इसमें ब्रेक्स कट ऑफ सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। क्योंकि इसको एनीवेज जब हम अभी इस रन पे लेकर आए थे तो हमने इसको यूज़ नहीं किया था, हमने अपना DH4 यूज़ किया था, तो एनीवेज इसमें कुछ ऑन नहीं है। सो यप, ये हमारे इस गेम प्ले का सबसे पावरफुल इंजन, सबसे शानदार इंजन, बड़े बड़े इसने लोड उठाएं। लाइट्स ऑफ, सारी की सारी लाइट्स ऑफ। और ओ फैन चल रहा है फैन को भी ऑफ कर देते हैं। ये मेरे से ना गलती से चालू हुआ था, इसका बटन कहाँ है? एक सेकेंड, फैन का बटन किधर है? हाँ, क्या फैन बंद, बंद हो गया। ठीक है, तो हमने सारी की सारी लाइट्स ऑफ कर दी हैं इसका। और इसको अब हम यहाँ पे इसके ट्रैक्शन मोटर ऑफ कर देते हैं, स्टार्टर ऑफ कर देते हैं, और इसके इलेक्ट्रिकल सारे ऑफ। और इस तरह से हमने अपने DE6 सबसे शानदार और सबसे पावरफुल इंजन को अब हमने शट डाउन कर दिया है स्टैंडर्ड डिफ़िकल्टी मोड में। DE6 क्लोज। और अब अपना आखिरी, ये हीरो अपना, इसको हम इसकी बे में हमने अलाइन कर दिया। ये इसकी बे है DE2 की। रिवर्सल मार के चल भाई, आखिरी काम तेरा भी निपटा लें। डन। उसमें देख कर आया था कि ये सही पोजीशनिंग इसकी हुई है या नहीं है। बिल्कुल सही पोजीशनिंग है, सब लोग लाइन से लग गए हैं। एंड अगेन विद अ हैवी हार्ट आई शुड से, इसका रिमोट, इसको हम पावर ऑफ कर देते हैं। और इसको हम, ये रिमोट का एक्चुअली चार्जिंग स्टेशन है, यहाँ पे रखते हैं तो रिमोट चार्ज होता है। देखिए बैटरी चार्ज होने लगी। तो अब हम अपने इस DE2 को भी शट डाउन कर देते हैं। इसका इंजन बंद हो गया है। इसके हम ब्रेक्स, जो एकदम ओरिजिनल कंडीशन में ब्रेक्स जिस कंडीशन में रहते हैं, वो एंगेज कर देते हैं। हैंड ब्रेक्स और ये इंडिपेंडेंट ब्रेक, इसको रिलीज करना पड़ता है। और या डन, क्लोज। ठीक है, लाइट ऑफ कर देते हैं। और ये है इसके आखिरी इलेक्ट्रिकल्स। अब ये इंजन भी पूरी तरह से शट डाउन हो चुका है। सो दोस्तों, ये रहा फाइनली, ये जो आपको दिख रहा है, इसको कलेक्शन बोलेंगे या क्या बोलेंगे। तो स्टैंडर्ड डिफ़िकल्टी मोड में जो अलग अलग तरीके के काम करने रहते हैं, फ्रेट हॉलिंग करनी रहती है, ये सब करना रहता है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इन सभी इंजन्स को अलग अलग जगह, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अपन इतने सारे, अभी आपने पिछले 2-3 एपिसोड में देख लिया कि बहुत सारे स्टेशंस होते हैं। तो ये सब इंजन्स जो रहते हैं ना, ये किसी न किसी स्टेशन पे पड़े रहते हैं, और ये ट्रैक पे नहीं रहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये ट्रैक पे नहीं पड़े रहते, ये कहीं किसी बिल्डिंग के पीछे पड़े हैं, किसी शेड में पड़े हैं, किसी पेड़ के नीचे, किसी झाड़ी के नीचे। सो होता ना, कभी जैसे एक्सीडेंट हो गया तो रख दिया, वहीं पे छोड़ दिया, ये उस टाइप की इनकी हालत रहती है, उस टाइप की कंडीशन रहती है। तो हमने वहाँ से उठा उठा के इनको लेकर आए हैं, और इनको पूरा हमने रिवाइव किया है। एक एक इंजन को हमने रिवाइव किया है। 2 स्टीम इंजन हैं,
एक डीजल मैकेनिकल इंजन है, एक ये डीजल हाइड्रोलिक इंजन है, और दो डीजल दो डीजल इलेक्ट्रिकल इंजन है, राइट। इन सबको हमने रिवाइव किया है। बहुत बहुत एंजॉय किया है इस गेम को हमने, इन सब के साथ खेलते हुए, सारा सब कुछ करते हुए। और अगेन थैंक्स टू यू ऑल, आप सभी को थैंक्स जो आपने इस छोटी सी सीरीज़ में मेरे साथ रहे, आपने देखा, होपफुली आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। जो हम इसको अभी क्लोज़ करने वाले हैं डिरेल वैली रेलवे म्यूज़ियम में इन सभी को वापस रख के। सो थैंक यू अगेन। बट जाने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं और कर देता हूँ। ये ना, ये जो दिख रहा है, ये है कबूज़। तो ये क्या है, ये ऐसे तो एक डब्बा ही है, मतलब ये इंजन नहीं है, बट जैसे आपने हमारी ट्रेन्स में देखा होगा कि सबसे पीछे ना गार्ड का डब्बा लगा रहता है। तो यूएस वगैरह पे इनको कबूज़ बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे बेड बने हुए हैं, और ड्राइवर्स वगैरह जो होते हैं यहाँ पे सोते हैं, किचन्स वगैरह रहते हैं, राइट। तो इसको बोला जाता है कबूज़। तो ये भी हमको एक जगह पर मिला था, रखा हुआ मिला था। इसकी इसमें कुछ एक फैसिलिटीज़ भी रहती हैं जो मैं आपको रियलिस्टिक मोड में बताऊंगा। इसको हम लेकर आ गए थे, और इसको हमने यूज़ नहीं किया है, लेकिन आप एक काम करते हैं, जो आखिरी चीज़ है मैं आपको एक दिखा देता हूँ। हम इसको ना पेंट कर देंगे। पेंट कैसे करेंगे, ये हमारा टूल शेड है, इसके अंदर हमारे टूल्स वगैरह सब कुछ रहते हैं, पेंट वगैरह रहते हैं। तो ये है पेंट, सॉरी मैं कहाँ बाहर निकल गया। सो ये है पेंट कैंस हमारे पास। वहाँ पे एक पेंट गन है। ये है DVRT ऑफिशियल स्टैंडर्ड रेलवे व्हीकल लाइब्रेरी किट, मतलब ये पेंट है। तो जितने भी हमने जो बताया था कि हमने अपने सारे लोकोमोटिव जो लेकर आए उनको हमने पेंट किया है, तो पहले जिस भी कंडीशन में रहते हैं पहले उनका पुराना पेंट उतारना पड़ता है, सैंडर यूज़ करके पुराना पेंट उतारते हैं, और फिर उसके बाद उस पर पेंट करते हैं। तो पेंट के लिए एक पेंट गन होती है, पेंट स्प्रेयर। हम इसको ले लेते हैं, और इसमें इस पेंट कैन को अटैच करना पड़ता है। ओके, अटैच हो गया। एक काम करते हैं, पहले इसको अंदर से पेंट कर लेते हैं। ये उप्स, एक सेकेंड, या इस तरह से लोकोमोटिव्स को पेंट किया जाता है। और बाहर से हर एक लोकोमोटिव को, या हर जिस भी चीज़ को हम पेंट करें उसको बाहर से और अंदर से दोनों जगह से पेंट करना ज़रूरी होता है। ये देखिए, ये अंदर से पूरा पेंट हो गया है। पहले जैसा दिख रहा था पूरा वुडन फिनिश थी, लेकिन अभी थोड़ा ब्राउन और रेड कलर्स में ये पूरा पूरा पेंट हो चुका है। यहाँ के फर्नीचर जो है ये भी पेंट हो गए। अभी दरवाज़ा ऑफ कोर्स ये पेंटेड नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये होगा बाहर से पेंट है, ठीक है। चलिए बाहर चलते हैं, और इसको पेंट करने के लिए इस कैन को छोड़ देते हैं, क्योंकि कैन खाली हो गया। और दूसरा कैन जो हमारे पास था हम उसको लगा लेते हैं, और इसको अब हम बाहर से भी पेंट कर देते हैं। पूरा धुआं धुआं गर्दा टाइप का उड़ा देते हैं, और हो गया। और ये बाप रे, क्या ब्राइट चटक रेड का पेंट हुआ है भाई साहब, देखो आप। सो या ये लास्ट पार्ट तक हमने इसको पेंट कर लिया है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अगेन, हम ये जितने भी पेंट कैंस वगैरह हैं इनको सही जगह पर रख कर आते हैं, डस्टबिन में डाल देंगे, ऐसे हर कहीं नहीं छोड़ेंगे। चला गया इसमें पेंट स्प्रेयर, क्या चलेगी इसमें, यप डन। सो इसके साथ ये आखिरी काम था जो हमको करना था। वैसे लिस्ट में तो इतना मेजर काम नहीं था करने का, बट फिर भी हमने कर लिया क्योंकि एक पेंडिंग काम था, ठीक है। उसको हमने कभी यूज़ नहीं किया है कपूस को, लेकिन फिर भी ठीक है। सो या डन डन दोस्तों, थैंक यू। ये अब हम ख़त्म करते हैं अपना स्टैंडर्ड डिफ़िकल्टी मोड। थैंक यू वेरी मच। अगेन फिर से बहुत जल्दी होगा मुझे बोलना कि आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, बट ठीक है, सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे साथ बने रहिए। हम इसकी जस्ट बात शुरू करेंगे
रियलिस्टिक डिफ़िकल्टी मोड और इस गेम को और अच्छे से एक और बहुत बहुत अच्छे से पूरा एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय।